करीब 10 लड़के थे। वो इन लोगों को, दोनों लड़कियों को लेकर गए रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर, और वहाँ ले जाकर उन लोगों ने बारी बारी से उनके साथ में बलात्कार किया। रात के 1 बजे की घटना बताई जा रही है और 1 बजे की घटना मंदिर हसौद थाने की बताई जा रही है। कानून व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है, फिर चाहे वो बाकी सारी चीज़ों में ही हो, और सबसे बड़ी चीज़ कि रेप का मामला, तब भी जब मामले कम थे तब भी वो दफ्तरों में ही वो फाइलें पड़ी होती थी, और अब भी वो दफ्तरों में ही फाइलें पड़ी होती थी। राजनेता हैं वो जो बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं, 9 से 10 बजे के बीच में इस तरह से खुलेआम वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन कहाँ है पेट्रोलिंग, कहाँ है वहाँ की पुलिस की चौकसी। चुनाव होए तक ये मसला चुनाव का एक बहुत बड़ा एजेंडा हो जाएगा, ये मैनिफेस्टो भी बन जाएगा, राजनेताओं के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा कि देखिए आपकी सरकार के रहते ये हो गया। बिल्कुल, हालांकि कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो XYZ, वो कभी अपने वायदे पे खरी उतरी नहीं है, और महिलाओं को लेकर के जो वो बात करते हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं उतरी है। रक्षाबंधन के दिन जैसे अवसर पे इस तरह की घटना मुंह पे तमाचा मारे जैसे है। किसी बहन की आबरू और इज्जत को लूटते हुए शासन प्रशासन और ये राजनीतिक तंत्र देख रहा है। इस दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सही बात बोल रहे हैं, इस वक्त यही है, अभी भी वो छत्तीसगढ़ का दौरे में है। वो चूंकि राजा होता है राष्ट्रपति का पद, द्रौपदी मुर्मू खुद यहाँ है। क्या इस पे कोई निर्णय लिया जाए? अपने आप में ये खबरें कहाँ तक जाएंगी और कहाँ से हमारे इंडियन जो कानून व्यवस्था है उसको कंट्रोल किया जाएगा, और विदेशी जो है संस्थान, जो मीडिया संस्थान जो इंडिया को हमेशा गिराने के लिए जो सोच रख कर जो अपना पोर्टल या न्यूज़ संस्थान चलाते हैं, वो सोचे कि इंडिया टारगेट करेंगे, इन सब टारगेट करेंगे और इस घटनाओं को प्रायोरिटी से छापेंगे वो लोग। महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए लड़ने वाले नेताओं के दावों के बीच में जो रायपुर से खबर आ रही है वो काफ़ी शर्मसार कर देने वाली है। काफ़ी दर्दनाक खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं, और ये रात के 1 बजे की घटना बताई जा रही है, और 1 बजे की घटना मंदिर हसौद थाने की बताई जा रही है, जब एक युवती मंदिर हसौद थाने में पहुँचती है और वो बताती है कि उसके साथ कम से कम 8 से 10 लोगों ने उसकी और उसकी छोटी बहन के साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। मंदिर हसौद थाना रायपुर से लगा हुआ है, रायपुर ज़िले में आता है, और मंदिर हसौद थाने में इतनी बड़ी वारदात का होना अपने आप में चुनौतीपूर्ण लगता है। और रात में ही पुलिस की 6 टीमें बनती हैं और अपराधियों को, आरोपियों को दबोच लिया जाता है। और ये घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राखी मनाकर ये 2 बहनें लौट रही थीं, और रायपुर इलाके का जो रिम्स इलाका कहलाता है, रिम्स अस्पताल है, उसके आसपास ये पहुंची थी। और रात के 9 से 10 बजे के बीच में जैसे ही जो 2 लड़कियां हैं, 2 बहनें हैं, और एक उनका जो मित्र है वो जो स्कूटी में सवार होकर आ रहे थे, उन्हें एक स्कूटी और बाइक सवार रोकता है, और बाइक में 3 लड़के सवार रहते हैं। पहले उनकी मंशा रहती है झपटमारी करने की, तो मोबाइल लूट लिया जाता है, पैसे लूट लिए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स उन लोग छीन लेते हैं। उसके बाद में अचानक से वो और लड़कों को बुला लेते हैं, 2 बाइक में सवार होकर और लड़के वहाँ आ जाते हैं। जो साथ में लड़का होता है उसे मारपीट किया जाता है, और उन लड़कियों को अपनी अपनी गाड़ियों में बैठाल कर उनको रोड से किनारे ले जाकर उनके साथ गैंग रेप जैसी घटना अंजाम दी जाती है। इस मामले में मैं और सीमांत बात करना इसलिए चाह रहे हैं कि वो प्रदेश को और देश को हिला देने वाली स्थिति, ये जो घटना है शर्मसार कर देने वाली स्थिति पैदा हुई है। जो आरोपी पकड़ा चुके हैं, 10 आरोपियों के नाम सीमांत आपको बताएंगे। 10 आरोपी इसमें पकड़ाए हैं, 5 पिपरहट्टा गांव के हैं और बाकी बोरा और टेकरी गांव के हैं, टिकारी गांव के। पूनम ठाकुर है पहला नाम आरोपियों में से, उसके बाद है दूसरा घनश्याम निषाद, तीसरा है लव तिवारी, चौथा है नयन साहू, 5वां है केवल वर्मा उर्फ सोनू, 6वां है देवचरण धीवर, 7वां लक्ष्मी ध्रुव, 8वां प्रहलाद साहू और 9वां कृष्णा साहू, 10वां जो है युगल किशोर। इसमें जो पूनम साहू सीमांत ने जो नाम बताया उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि उसके ऊपर 5 आपराधिक मामले, बड़े आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, और बड़े आपराधिक मामलों में हत्या जैसा मामला 2019 में दर्ज हुआ था, और उसके बाद में 2022 में वो जो पूनम साहू है उसके ऊपर रेप का मामला दर्ज हुआ था। ठाकुर, इन नामों में पूनम ठाकुर नाम का जो नाम सामने आया है, उस पूनम ठाकुर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो एक जघन्य अपराधी और अपराध की दुनिया में रहने वाला एक व्यक्ति है, और आतंक अपराधी की श्रेणी में आता है। लगभग 5 बड़े अपराध उसके खाते में दर्ज हैं, और पूर्व के अपराध, अभी का अपराध तो और हो गया, पूर्व के अपराध खाते में दर्ज हैं, जिनमें हत्या और बलात्कार जैसे मामले उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हैं। 2019 में उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी। इस मामले में उसकी सुनवाई और उसके जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, चल रहा है।
2022 है, 22 में एक युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। बलात्कार का मामला भी चल रहा है। 2023 में 17 अगस्त 2023 को वो जमानत पर रिहा होता है। अब सोचिए कि वो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो और उसके जो साथी हैं वो इस घटना को इतने निर्ममता से अंजाम देते हैं। तो सीमांत, ये घटना बहुत हृदय विदारक है और राखी मनाकर दो बहनें लौट रही थी। 9 से 10 बजे की बात है और उस बीच में इस सरेराह लड़कों की और गुंडा तत्वों की इस तरह की जो हिम्मत है वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि आखिरकार पुलिस ने हालांकि अपराध के बाद में आरोपियों को धर दबोचा है, लेकिन 9 से 10 बजे के बीच इस घटना को इस तरह से खौफनाक तरीके से अंजाम देना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कानून पर सवालिया ये उठते हैं कि कानून व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है, फिर चाहे वो बाकी सारी चीज़ों में ही हो, और सबसे बड़ी चीज़ कि रेप का मामला, रेप का आंकड़ा जो है जब धीरे धीरे चूँकि कम होना था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं, चाहे वो कुछ गांव ऐसे हैं जहां से रिपोर्ट आ नहीं पाती, कुछ जगह से तो रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन कुछ गांव में ऐसे हैं जो रिपोर्ट दबाई जाती हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से लोकलाज के भय से लोग बोलते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मामला देखा जाए तो मामले तो इतने होंगे कि अब तब भी जब मामले कम थे तब भी वो दफ्तरों में ही वो फाइलें पड़े होती थी और अब भी वो दफ्तरों में ही फाइलें पड़ी होती। दूसरी चीज़ ये है कि जो पूनम ठाकुर है वो आदतन अपराधी रहा है, हत्या के मामले से लेकर के रेप के मामले में एक बार वो रहा ही है, अभी भी वो बाहर आया हुआ था। मतलब ये एक बड़ी चीज़ है कि बहुत ईजिली वे है कि आप रेप करिए और रेप करने के बाद आपके ऊपर आपको पुलिस लेके जाएगी, उसके बाद आप पर कानूनी जो भी फैसले हैं वो होंगे, उसके बाद आप आसानी से आ जाएंगे वापस। फिर आप अपनी मंशा तैयार करेंगे, फिर एक लड़की का रेप करेंगे और फिर से वो आप अपराधियों के दरअसल हौसले इसलिए बुलंद होते हैं क्योंकि जो राजनेता हैं वो जो बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं और हमारे आने से वो कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी सरकार में इतने अपराध थे, हमारी सरकार में कम हुए, लेकिन एक अपराध भी उतना ही जघन्य होता है अगर आप 10 अपराध की तुलना एक अपराध से नहीं कर सकते। इस तरह से वो अपना कैलकुलेट करने के उसमें नज़रिए में रहते हैं। अब आप सोचिए कि रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, रायपुर राजधानी में इतनी बड़ी घटना को 9 से 10 बजे, ज़्यादा टाइम नहीं है, 9 से 10 बजे के बीच में इस तरह से खुलेआम वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन कहाँ है पेट्रोलिंग, कहाँ है वहाँ की पुलिस की चौकसी, कहाँ है वो जो 100 नंबर या लगाते हैं पुलिस कंट्रोल रूम को डायल के लिए, वो 100 नंबर तो हो सकता है कि इन्होंने लगाने का प्रयास भी किया होगा। जो जिस लड़के को इन्होंने मार कर पहले भगा दिया, बाद में 2 लड़कियों के साथ रेप किया, हो सकता है उसने उस रास्ते में दौड़ते हुए भागते हुए भी 100 नंबर को लगाने का प्रयास जरूर किया होगा। तो आखिरकार जो पुलिस की पेट्रोलिंग है अगर वो वहाँ रहती तो समय रहते इनकी आबरू बच जाती, इन बच्चों की आबरू बच जाती। जब सवाल उठते हैं तो इस तरह से जो पुलिस हो चाहे वो नेता हो, वो सिर्फ 5 दिन तक इस तरह से यूँ कहूँ कि गाना गाते हैं कि हम यहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, हमने कोशिश की, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उस समय, मतलब आज आप और हम यहाँ पर बैठ करके रिपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, आरोपी अंदर है, लेकिन लड़की के साथ उस समय मानसिक क्या हो रहा है, पल को महसूस करके कोई सोचे आप मतलब सोच सकते हैं कि इस वक्त उस लड़की के साथ क्या हो रहा होगा, उन 2 लड़कियों के मानसिक रूप से वो कितनी प्रताड़ित होंगी। 10 लोग उन्हें नोच रहे होंगे। दूसरी चीज़ की छोटी सी चीज़ होती है, समाज की बात करते हैं जैसे, तो सामाजिक रूप से जो माँ बाप हैं वो क्या कुछ सह रहे होंगे, क्योंकि एक बहुत क्या होता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हर प्रदेश में इस तरह की स्थितियाँ हैं। नॉर्मल होता है कि जब नेता को पता चलता है चुनाव है, कोई ना कोई नेता पहुंच जाएगा आश्वासन देने के लिए। इस मामले में सियासत भी शुरू होगी, सियासत शुरू होगी। कांग्रेस के नेता एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे कि आपके राज्य में ये हो रहा है, आपके राज्य में वो हो रहा है। एक्चुअल जो एथिक्स है वो एथिक्स गायब हो चुके हैं और जो पुलिसिंग की प्रणाली है उसको मजबूत करने के बजाय और जो सुरक्षा और के पैमानों को अच्छा करने के बजाय ये खाली दावे ठोकने में सरकारें और नेता मशगूल रहते हैं। क्या होता है ना कि आप वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, मतलब आप एक नॉर्मल सा एक्शन लेते हैं रेप जैसे मामलों के लिए, मतलब जिनको लगता है कि हवाई बात है ना, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में अगर बहू बेटी है उनके साथ ऐसा होता है ना, उस समय आपके ऊपर क्या गुजरेगी वो आप एक तय करिएगा, परिवार वाला ही जान सकता है, उसके बाद सोचिएगा जिस पे बीती है वो जानता है। होता ये है कि बहुत आसानी से आप निकल जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है चलो। फुटेज खाने के लिए आजकल और भी ज़्यादा है, फुटेज के लिए नेता हो चाहे आसपास के लोग हों, छोटे मोटे एल्डरमैन हों, बहुत सारे पुतले जलाए जाएंगे। अभी बहुत सारे पुतले जलेंगे और ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने अभी चुनाव है
चुनाव होए तक ये मसला चुनाव का एक बहुत बड़ा एजेंडा हो जाएगा, ये मैनिफेस्टो भी बन जाएगा, राजनेताओं के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा कि देखिए आपकी सरकार के रहते ये हो गया, बिल्कुल, है ना। ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि मामले ऐसा नहीं है कि चुनाव बीत जाएगा, चुनाव के बाद रिजल्ट आ जाएगा, नई सरकार आ जाएगी, सरकार ने जो वादा किया वो नहीं करेगी। हालांकि कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो XYZ, वो कभी अपने वायदे पर खरी उतरी नहीं है। और महिलाओं को लेकर के जो वो बात करते हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं उतरी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। कोई बहन किसी से राखी बंधवा, बिल्कुल, राखी के रक्षाबंधन के दिन उस भाई पे, उस परिवार पे, और एक रक्षाबंधन के दिन जैसे अवसर पे इस तरह की घटना मुंह पे तमाचा मारे जैसे है। किसी बहन की आबरू और इज्जत को लूटते हुए शासन प्रशासन और ये राजनीतिक तंत्र देख रहा है, और घटना के बाद अगर आरोपी आप पकड़ लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारते। तो इस तरह से पुलिसिंग को, और जैसे कोई बड़ा मामला होता है तो सबसे पहले बड़े मामले में याद आता है, रेप का अगर कोई बड़ा मामला होता है तो याद आता है निर्भया कांड। तो क्या निर्भया कांड के बाद कोई कांड नहीं हुआ? बिल्कुल, बहुत हुए हैं, इतने हुए, अनगिनत हैं। पुलिस स्टेशनों में ऐसे कई सारे मामले दर्ज हैं, उस मामलों में कभी कार्रवाई नहीं हुई। एक्शन की बात, एक्शन कहाँ है? एक्शन उस समय भी राजनीति थी सीमान। जब निर्भया कांड हुआ था तो विजयनगर में 9 साल की एक बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ था। मतलब मैंने उस बच्ची की डेड बॉडी देखी थी, और जब वहाँ पोस्टमार्टम गृह में उसकी बच्ची का डेड बॉडी रखा गया था, उसके पूरे शरीर से कांटे, और मतलब मैं उन चीज़ों को बयान नहीं कर सकता कि उसके साथ 9 साल की बच्ची के साथ कितनी निर्ममता की थी वैश्यों ने। लेकिन जब भी यहाँ पर कोई राजनेता हमें फ़ोन करते थे, उस वक्त भी हम मीडिया में थे, तो राजनेता फ़ोन करते थे कि हम कैंडल लाइट निकाल रहे हैं। तो कैंडल लाइट किसके लिए निकाल रहे हैं? तो कहते थे निर्भया के लिए। लेकिन यहाँ जो क्योंकि वो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट था, निर्भया उस समय ये मामला आया था, ट्रेंडिंग सब्जेक्ट था, तो इसलिए यहाँ की बच्ची की याद किसी को नहीं थी। निर्भया के लिए भी निकाला जाना चाहिए, और ज़रूरी था उनके लिए न्याय मांगना, और न्याय मांगा जाना चाहिए था। लेकिन जो राजनेता मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, उनको ये बगल में हुई घटना भी नहीं दिखती। लोग ट्रेंडिंग के पीछे भागते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा है उसके ऊपर वो काम करेंगे, लेकिन वो घर के बगल में आग लगी हुई है उसका मतलब नहीं है। सही बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और एक्शन को लेकर के अगर देखा जाए तो संविधान में कई सारे ऐसे पन्ने हैं, उस पन्ने के आधार पर कई बार सिर्फ तहकीकात होती है, और जिसकी माँ होती है, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हो, उसकी माँ होती है, वो तड़पते वो भी मर जाती है, बेटी भी मर जाती है, और घर परिवार भी बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक्शन को लेकर के क्या कोई ऐसी चीज़ें होंगी? क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला, रेप का अगर कोई मामला आता है तो सबसे पहले याद किया जाता है निर्भया कांड, लेकिन एक्शन का अगर कोई मामला याद आता है तो वो हैदराबाद। तो हैदराबाद में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, और हालांकि सियासत भी उसमें बहुत सारे कुछ मसलों में सियासत भी किया कि लोगों ने कि अपराधी को इस तरह से सजा कैसे दे सकती है पुलिस। लेकिन जो मैक्सिमम जनता थी वो इस निर्णय से, पुलिस के जो निर्णय हुए एनकाउंटर के, उसमें बहुत खुश थी। और हम भी इस तरह की मांग करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का जघन्य अपराध करे तो मैं नहीं समझता कि उसे, जैसे ये व्यक्ति देख लीजिए कि एक बार वो हत्या कर चुका है, वो रेप करके आके फिर से उसने रेप किया, फिर से रेप मतलब आपने अपराध दर्ज करके जेल में डाल के क्या किया? उसे फिर से उसकी तैयारी वही करवाई, वो बाहर आया और उसने फिर से वही किया, वो फिर से उसी केस में अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा और फिर वैसा ही करेगा। फिर तो एक्शन क्या है? तो वैसे एक और दुखद खबर जो है इस घटना के साथ, ये जो बच्चियों के साथ हुआ है बहुत निर्मम हुआ है, और हम उन बच्चियों के और उनके परिवारजनों के प्रति हम शर्मिंदगी के साथ इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं, और बहुत शर्मिंदा हम इस रिपोर्ट को बताने में भी बहुत शर्म आ रही है हमें। लेकिन क्या करें, ये घटनाक्रम है। सरकार और प्रशासन से बात करना, उनके खिलाफ जो गलतियां उनको गलतियां उनकी याद दिलाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए इस घटना को बहुत ही दुखी मन से और दुखी स्वर से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और दुखी कर देने वाली घटना बीजापुर से आ रही है। बीजापुर में भी ये घटना राखी के दिन होती है। राखी के दिन एक जवान को मौत के घाट उतार दिया जाता है, नक्सली हत्या कर देते हैं वो जवान की। जवान का नाम है बुधराम औलम, जो छुट्टी लेकर अपने घर गए हुए थे, और राखी का त्यौहार अपनी बहन से, राखी का त्यौहार हाथ में राखी बंधवा कर वो अपने भतीजे को लेकर साथ में वो मोटरसाइकिल से लेकर जो गंगालूर थाना इलाका के डुवाली पारा इलाका जा रहे थे। उसी बीच नक्सलियों को खबर लग जाती है कि जवान आए हुए हैं, और जाहिर सी बात है जैसा कि नक्सली और जवानों के बीच में एक लड़ाई सी है, और उनको जैसा ही पता चलता है कि गांव में जवान आया हुआ और ये इस तरह से जा रहा है, उसकी घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी करके उस जवान को उतारा जाता है, और उस जवान को धारदार हथियार के कई बार मारे जाते हैं, और उसको
बीच सड़क में काट कर बिछा दिया जाता है। अब आप सोचिए कि कितनी दर्दनाक स्थिति रही होगी, वो भी उस जघन्य वारदात को जब उस जवान ने, देश के लिए लड़ने वाले जवान है, उस जवान ने जब अपने ऊपर उन वारों को झेला होगा तो उसे कैसा एहसास हुआ होगा। ये बिल्कुल दुखद घटना है। वो राखी के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाने आया था छुट्टी लेकर के। एक तो बहुत कम ऐसा होता है कि छुट्टियां मिलती हैं तो जिस तरह से वो वहाँ पहुँचा, उस तरह से जो घटना हुई, घटना के बाद बहुत अमूमन सा है कि फिर से इसमें सियासत होगी और सभी पार्टी के, अमुक पार्टी के खौफ पार्टी के ग नेता अपने अपने तरफ से वो ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे कि हम संवेदना व्यक्त करते हैं। संवेदना व्यक्त करने से क्या होगा? दो बड़े मामले हैं रक्षाबंधन के। एक में जवान को किस तरह से नक्सलियों ने काट दिया, दूसरा 2 लड़कियां राखी बांध के आ रही थी, उसका रेप होता है उन दोनों। पवित्र दिन राखी के दिन। तो क्या इस पे कोई निर्णय निकलेगा? हम खबर बना करके तो चले जाएंगे, लेकिन क्या कभी निर्णय इस पे निकलेगा? निर्णय निकालना राजनेताओं का काम है सीमांत। निर्णय निकालने के लिए जैसे विधानसभा है, संसद भवन है, इन घटनाओं से सबक लेकर सरकार ये निर्णय क्यों नहीं निकालती कि जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, जो इस तरह से जो गैंग रेप सरेराह कर रहे हैं, बेखौफ होकर कर रहे हैं, उनको तत्काल उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लोग यहाँ नेता ज़रूर कहते हैं कि दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, लेकिन जो न्याय और कानून प्रणाली की व्यवस्था है वो इतनी लंबी है कि निर्भया की जो माँ थी वो अदालतों की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक सी गई थी, और उसके बाद भी जो उसके जो आरोपी का वकील था वो इन्हें ये कहता था कि तुम कितना भी लड़ाई लड़ लो, तुम जो लड़का है, आरोपी है, उनको आप नहीं कुछ कर पाओगे, नहीं बिगाड़ पाओगे। ये खुला चैलेंज करता बिल्कुल। ऐसे कई मामले हैं। आपके रिसाली में श्रृंखला हत्याकांड, आज तक उस मामले में आरोपी को पकड़ा नहीं गया। कई सारे ऐसे चार्ज उसमें लगे, उसके बावजूद भी उम्र का तकाजा देके निकाल के हर साल वो वहाँ पर का आयोजन करती है। बिल्कुल सब पहुँचते हैं, फिर से वो दिन निकल जाता है और इस तरह की बातें। लेकिन निर्णय को लेकर के कोई चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ है इस दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सही बात बोल रहे हैं, इस वक्त यही है, अभी भी वो छत्तीसगढ़ का दौरे में है। वो राहुल गांधी जी कल आने वाले, कल राहुल गांधी जी आने वाले। मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट है, और पूरे देश की मीडिया, पूरे देश और विदेश की मीडिया इस वक्त यहाँ बैठी हुई है। बिल्कुल पूरी। और अमित शाह का तीसरा दौरा होगा छत्तीसगढ़ में। तो ये सभी पार्टी के, और चूंकि राजा होता है राष्ट्रपति का पद, द्रौपदी मुर्मू खुद यहाँ है। क्या इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा? पूरे वर्ल्ड लेवल की मीडिया यहाँ होगी। अभी मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि राष्ट्रपति का मूवमेंट और राहुल गांधी जी का मूवमेंट उसको देखते हुए पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल की मीडिया होगी। उस दरमियान इन घटनाओं का होना अपने आप में ये खबरें कहाँ तक जाएंगी और कहाँ से हमारे इंडियन जो कानून व्यवस्था है उसको ट्रोल किया जाएगा, और विदेशी जो है संस्थान, जो मीडिया संस्थान जो इंडिया को हमेशा गिराने के लिए जो सोच रख कर जो अपना पोर्टल या न्यूज़ संस्थान चलाते हैं, वो सोचे कि इंडिया टारगेट करेंगे, इन सब टारगेट करेंगे और इस घटनाओं को प्रायोरिटी से छापेंगे वो लोग। तो ये स्थितियां हैं। क्या उस वक्त कोई अब निर्णय लिया जाएगा, या फिर क्योंकि हमारे जो बड़े नेता हैं ना, वो ट्विटर और सोशल मीडिया से उबर नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ वहीं तक सीमित हो गए हैं। खुद की गद्दी पाने से भी नहीं उबर पा रहे हैं। खुद की गद्दी पाने के लिए वो तमाम तरह के कयास कर सकते हैं, बहुत हथकंडे आजमा रहे हैं, तमाम तरह के कयास कर सकते हैं। और एक नेता इस पार्टी से उस पार्टी में उछल कूद कर सकता है, उस पार्टी का नेता इस पार्टी में आ सकता है, और टिकटों के लिए अभी लड़ाई भी हो रही है, और बड़े बड़े वादे और दावों के जो फेहरिस्त है वो आएगी, बड़े बड़े घोषणा पत्र आएंगे, और अपने जो घोषणा पत्र है उनसे दूसरे पार्टियों के घोषणा पत्र को सामने रख के जो नेता हैं वो डिबेट पे बैठेंगे और बताएंगे कि हमारे समय में ये घटनाएं इतनी कम थी, ये इतनी ज़्यादा थी, नक्सलवाद इतना फैला हुआ था, हमारे समय में इतना कम हुआ। ये आंकड़े दिखाते रहेंगे, आंकड़ों की बाजीगरी खेलते हैं। लेकिन संसद भवन में या विधानसभा भवन में आप लोग जननेता जो चुन कर जाते हैं वो एक कानून बना सकते हैं। आपको एक व्यक्ति और एक ज़िंदगी की परवाह 10 व्यक्तियों के बराबर होनी चाहिए। अगर कोई घटना में 10 व्यक्तियों को नुकसान पहुंचता है और एक व्यक्ति उसी घटना के, उसी लेवल के घटना से आहत होता है, तो वो घटनाएं सिमिलर होती हैं, दर्द उतना ही होता है, चाहे वो रेप की घटना हो, चाहे वो इस तरह से जो जवान को निर्ममता से मारा गया हो। तो इस तरह की घटनाएं, नक्सलवाद का दंश लगातार हम झेल रहे हैं, चाहे वो तर्रेम घटना हो, अभी ताज़ी घटना हो, अरनपुर की घटना हो, ताज़ी घटना है, पहले की घटनाओं भी याद दिला दें। झीरम घाटी कांड हुआ है, वहाँ से लेकर दंतेवाड़े के कई कांड हुए हैं, राजनांदगांव में एसपी साहब जो राजनांदगांव के, उनको शहीद किया गया। इस तरह से कई जवानों ने बलिदान दिए। राखी के दिन एक और जवान ने बलिदान दिया। बिल्कुल। तो आप इन बातों पे आपका क्या विचार है, उन बातों को लिखिएगा। सरकार के नेताओं को अब कैसे निर्णय लेना चाहिए वो लिखिएगा। हमारा काम है खबर बताना, हमने एक घटनाक्रम बताया, लेकिन इस रेप और इस
जवान की शहादत की घटना को बताते हुए भी पवित्र दिन राखी के दिन ये घटना इस तरह से हो रही हैं, ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाली बात है। हमें भी ये घटनाक्रम बताते हुए बहुत शर्म का अनुभव हो रहा है कि हम इस ऐसे तंत्र में रहते हैं जहाँ पर सुरक्षा के लोग बात तो करते हैं लेकिन सुरक्षा कोई दे नहीं पाता। बिल्कुल। इस वारदात के बारे में, इस घटना के बारे में आपकी जो राय होगी जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो आगे बढ़ा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रात्रि 1 बजे के आसपास एक युवती आई, उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो अपनी छोटी बहन और मंगेतर के साथ में राखी का त्यौहार मना के वो छतौना तरफ से आ रही थी। भानसोच जब वो क्रॉस की तो आगे कुछ लड़के उनको दिखे बैठे हुए। उन लोगों ने उनके ऊपर छीटा कसी की, परंतु इन लोगों ने इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। करीब 1 किलोमीटर आगे गए थे तो वहाँ पर 3 मोटरसाइकिल सवार जो थे युवक, इन लोगों को रोका उन्होंने, और रोकने के बाद इनको पास जो रखे हुए पैसे थे मोबाइल के वो छीन लिए, और साथ में ही ये 2 युवतियाँ जो थी इनको लेके गए, क्योंकि वो जो भानसोच के पास जो लड़के दिखे थे इनको वो भी आ गए थे। तो करीब 10 लड़के थे, वो इन लोगों को, दोनों लड़कियों को लेकर गए रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर, और वहाँ ले जाकर उन लोगों ने बारी बारी से उनके साथ में बलात्कार किया। इसके पश्चात जो इनका मंगेतर था उसके गले पे चाकू अड़ाकर उसको भी डराते रहे, मारपीट भी उसके साथ की गई। बाद में इन लोगों को जब छोड़ दिया गया तो ये तीनों अपनी स्कूटी से आ रहे थे, तो रास्ते में जब हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी दिखी तो उन्होंने अपनी बात बताई, और फिर उसके बाद वो थाने आए थे। पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली, वरिष्ठ अधिकारी तुरंत एक्शन में आए। आईजी सर के निर्देश पे पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे, और उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें मैं, एडिशनल एसपी चंचल तिवारी और बहुत सारे डीएसपी और टीआई लोग सभी पहुँचे। टीम बनाई गई और रात में ही आरोपियों की गिरफ्तारी का तो प्रयास किया गया। तो पुलिस को इसमें सफलता मिली। रात में ही 10 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।